नाज़रीन, ईद कुर्बान के लिए बकरा जानवर कैसे आप खरीदेंगे और कितना सेहतमंद होना चाहिए, और इसके लिए चूँकि आजकल मंडियां लग चुकी हैं और इस वक्त मैं शाहपुर कांजना मंडी में मौजूद हूं और जानवरों की एक बड़ी तादाद मंडी में पहुंच चुकी है। शहरियों ने ख़रीदारी भी शुरू कर दी है। तो ऐसी सूरत हाल में जानवर की सेहत को कैसे आपने देखना है और ख़रीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, आज के प्रोग्राम में बताएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। माशाल्लाह बकरे यहाँ पर बड़े खूबसूरत बकरे दूर दराज शहरों से आ चुके हैं और लाइव स्टॉक के डॉक्टर महमूद हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर हैं। उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए, चूँकि ये एक बड़ा मसला ये है कि जो आम शहरी होते हैं उनको तो नहीं पता होता, उन्होंने साल में एक दफ़ा ख़रीदारी करनी है। जी। तो बकरे की सेहत के हवाले से बता दें, जानवर की सेहत के हवाले से बता दें कि जानवर कोई भी अगर ईद कुर्बान के लिए खरीदते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, तुसी बड़ा अच्छा जो आपने ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है ना वो किया है आगाज़ में ही, और जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए लोगों को उतना ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। ख़रीदारों से या अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जब वो आएँ मंडी में तो पहले नंबर पे तो वही जानवर लोग ख़रीदते हैं जो उनको खूबसूरत नज़र आए। पहली बात तो ये है। दूसरा, कम कीमत भी हो। तो ये दो चीज़ें वो हैं जो उन्होंने ख़ुद तय करनी है कि दिल को कौन सा लगा है और कम कीमत या अच्छी मुनासिब कीमत वाला जानवर कौन सा है। टेक्निकली जो है ना वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकली जानवर को देखें कि ओवरऑल वो किस तरह से है, सेहतमंद है, यानी खूब पला बड़ा है, फ्रब्बा है, उस तरह का सिलेक्ट करें। फिर उसकी उम्र का भी तयन करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में जानवर जो है वो अपनी पूरी मैच्योर एज का होना चाहिए। टेक्निकल टर्म में, देसी टर्म में इसको कहते हैं जी दोंदा होना चाहिए या चौगा होना चाहिए। दोंदा जानवर या चौगा या छग्गा जानवर ये मैच्योर जानवर होते हैं जो कुर्बानी के लिए होते हैं। मतलब दोंदा जानवर जो होता है उसके मुंह के जो दो दांत हैं वो दूध वाले दांत वो टूट के उनकी जगह परमानेंट दांत आ जाते हैं, उसको दोंदा कहते हैं। इस तरह जिसके चार दो टूटे हों तो हाँ, दोंदा है। दो टूट के नए निकले हों उनकी तो जगह पे। ये तोड़ भी तो लेते हैं ना वो इनसे गुजारिश उसका ये है कि अगर शायद करते होंगे, लेकिन गुजारिश उनसे भी मैं ये कहता हूँ होता ना, तो आप अरसा दराज से ये आपकी फील्ड है, कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जी या नहीं आपके देखते हैं हम लोग, हमारा दिल भी जो है खट्टा होता है इस चीजों से। उसका भी मैं एक वे बताता हूँ। इधर थोड़ा आ जाए। और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बकरे हैं जी पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह प्यारे हैं, सादकाबाद से ये बताए जा रहे हैं। ये देखें, अगर ये जानवर अगर हम देखते हैं तो इसके ये देखिए, ये दूध के ये दो दांत हैं जी। ये दोंदा है, ठीक है ना। अब ये टूटे हुए हैं, इसकी जगह नए आने वाले हैं। बिल्कुल, ये तो एक निशानी है ना, ये निशान असल में दूध के दांत टूटते हैं, उसकी जगह फिर नए आते हैं। जो प्लास से खींचा होता है उसकी जगह नए नहीं आएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है कि दूध के दांत टूटते हैं, जैसे नीचे नए होते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर नए जो आ रहे होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं। अगर प्लास से उखाड़े हो नीचे नए दांत नहीं होंगे। एक जरूरी, आपने सबसे जो पहली बात है, सेहतमंद बकरा जब आपने खरीदना है या जानवर खरीदना है तो ये जो डॉक्टर महमूद हसन साहब ने बात बताई है कि जो दो दांत नए आ रहे होंगे वो आपने चेक करने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। और एक तो दांतों उम्र की तयन जो है ना वो होगी। दूसरा, देखें जानवर जख्मी तो नहीं, इस पूरे जिस्म को अच्छे तरीके से चेक करें, उसके पाँव चेक करें, और दिन की रोशनी में अगर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लोग रात को आते हैं और वो छोटे छोटे जख्मों का पता नहीं चलता, ले जाते हैं तो जाके देखते हैं यार इसकी तो टांग में ये मसला है, ये तो जख्मी है, फिर भागते हैं डॉक्टरों की तरफ। तो अच्छे तरीके से मोबाइल की लाइट से अगर रात को आएँ तो मोबाइल की लाइट से अच्छे तरीके से उनके पैरों को भी चेक करें, पेट के निचले हिस्से को भी चेक करें। फिर जानवरों की चिचड़ भी देखें कि चिचड़ तो नहीं पड़े हुए, ऐसी चीज़ें भी चेक करें। एक तो ये बात हो गई। चिचड़ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जी बिल्कुल, बहुत सारा बीमारियां होती हैं जो चिचड़ों से फैल सकती हैं। तो देखें अच्छे तरीके से कि अगर कोई पाँव वगैरह में इस जगह पे कोई अगर जख्म है तो जख्मी जानवर का पहले इलाज होना चाहिए, उसके बाद जो है ना उसको खरीदने के लिए लगाना चाहिए। नहीं, वो ज़ाहिर है जिसने चीज़ लेनी है उसने तसल्ली करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ऑनर की ड्यूटी है कि वो अच्छे तरीके से पहले चेक करे, तसल्ली करे, फिर ले। फिर इसके अलावा ये भी देखे कि जो चारा ये डाल रहे हैं उसको, मसलन जो घास फूस डाला हुआ है या तूड़ी या कोई भी चारा डाला हुआ है,
उसको देखें कि वो क्या डाल रहे हैं, सेम उसी तरह का चारा घर में जाके दें। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात घर में जाके दें उसी तरह का। लोगों को ये नहीं पता यहाँ पे, ये फर्ज करें आप ये बकरे खा रहे हैं जी तो घरों में जाके ये कुछ और दे असल में घरों में क्या करते हैं, जो खरीद के ले जाते हैं वो घरों में ज्यादा उनका प्यार होता है और जानवर को वो बड़ा प्यार करते हैं और कोशिश करते हैं उसको सेब खिलाएं, आलू खिलाएं, उसको बिस्किट खिलाएं, रोटियां खिलाएं। तो ये सारी चीजें जब वो प्यार से खिलाते हैं ना, बच्चे खिलाते हैं तो उससे कोल्ड ड्रिंक भी पिला देते हैं। जी और उस वजह होता क्या है कि जानवर को ज्यादा मीठा खाने की वजह से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खिलाने की वजह से उसका पेट खराब हो, तजाबियत हो जाती है। तो बहुत सारे जानवर जो हैं वो इस कंडीशन से डिहाइड्रेशन हो जाती है और मर भी जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप जानवर लेके जाएं तो चारा वही डालें जो इनके जो ऑनर हैं वो पहले से डाल रहे हो। आपने रोटियां, सेब, बिस्किट, बोतलें वगैरह घरों में बच्चे प्यार करते हैं ना, बिल्कुल नहीं डालनी हैं तो वो फिर बोतल भी पिला देते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं। वो शौक से खाएंगे, अगले दिन बीमार होंगे। इनमें बहुत सारे जानवर इस बेहतियाती से मर भी जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर महमूद हसन साहब आप आए हैं, आपसे एक बात जरूरी है, मैंने ये पूछनी है कि एक्सपेक्टेड इस वक्त अगर मंडी में लोग आते हैं जानवर खरीदने के लिए तो छोटे जानवर या बड़े जानवरों में कौन सी खुदा न खास्ता ऐसी मर्ज हो सकती है जिसका वो चेक कर लें? पहले आपने ब्रीफ भी किया, लेकिन कोई ऐसी खास मर्ज, जिस तरह लंपी स्किन थी पिछले साल काफी तबाही मचा दी उसने, खुदा न खास्ता इस दफा तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है कि महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब ने वैक्सीनेशन कर दी है टाइमली, और ये वैक्सीनेशन हम जब भी ये बीमारी आई थी उसके फ़ौरन बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने ये वैक्सीनेशन जो है ना इंपोर्ट करके बाहर तुर्की से सब जानवरों को ऑल ओवर द पंजाब लगा दी है। अब ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, अब इस तरह का कोई भी केस नहीं देखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रही बात कुछ और, बाकी और हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जैसे पेट खराब है, फिर इसके अलावा नज़ला जुकाम है, नाक भी चक्कर। तो जब भी खतरनाक है जानवर के लिए, जानवर के ज़ाहिर है अगर बीमार जानवर खरीद के लेके जाएंगे, इलाज कराते रहेंगे फिर तो देखना चाहिए कि उसका नाक तो नहीं निकल रहा, उसकी आंखें तो नहीं खराब, आंखों में गिद्धें तो नहीं है, उसका पेट पहाने तो नहीं उसको लगे हुए। खरीदार ने अगर ये खरीद के घर ले गया है फिर जाके कुछ हुआ है, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो उनको खरीदने से पहले देखनी चाहिए। जी देखनी चाहिए। तो ये सारी पेट तो नहीं खराब, खांसी तो नहीं कर रहा, और दूसरा उसका नाक में से पानी तो नहीं बह रहा, आंखों से गिद्धें तो नहीं आ रही, सांस ठीक ले रहा है, तेज तो नहीं ले रहा, सुस्त है कि चुस्त है। जैसे ये देखें, ये जानवर है और बड़ा एक्टिव है, इसको रिस्पांस भी कर रहा है, चारा भी खा रहा है। और इसके मुकाबले में ये देखें, ये जानवर थोड़ा सा मुझे नॉन एक्टिव लगा है, ठीक है ना, तो शायद इसको धूप लग रही है या इसके साथ कोई मसला हो रहा है, तो इस तरह की चीजें देख लिया करें। डॉक्टर महमूद साहब, मुझे ये बताया, क्योंकि शदीद गर्मी है जी, अगर शहरी खरीद लेते हैं और ले जाते हैं तो फिर पानी का कितना ख्याल रखना है, धूप से कितना बचाना है जानवर को, घरों में कौन से इंतजाम हमें बेहतर इकदाम करने हैं जी बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक बात कहूँगा कि ये भी एक जान है, हम भी एक जान है, ठीक है। अगर हमें गर्मी लग रही है, आप अपने आप को देखें, अगर आपको गर्मी लग रही है इसका मतलब ये है कि जानवरों को भी लग रही है। अगर आपको प्यास लग रही है इसका मतलब ये है कि उनको भी लग रही है। अगर आप किसी जगह पे अनईजी फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी अनईजी हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, घरों में कुर्बानी के जानवरों से ऐसे ही प्यार करें जैसे आप अपने आप को करते हैं। बिल्कुल उनके लिए वाफर मिकदार में पानी होना चाहिए, वाफर मिकदार में उनके पास उनको सबज चारा या उनको तूड़ी और दाना जो है वो। एक बड़ी अहम बात मैंने आपसे पूछनी है, यहाँ पर व्यापारी हज़रात भी, आप कहाँ से हैं जी? जिला रहमर से। कितने बकरे लाए हैं आप? 100 बकरा। माशाल्लाह, सारे सेहतमंद हैं? जी हाँ सर। अच्छा, सही ईमानदारी से एक बात बतानी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अस्माइल। अस्माइल भाई, ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि जो व्यापारी ज़राअत है वजन बढ़ाते हैं किसी तरीके से बकरे का? जी हाँ सर, गंदम का दाना देते हैं, चने देते हैं, दूध देते हैं। आरती होता है ये? जी हाँ जी हाँ। उससे मोटा ताजा लगता है? जी हाँ जी हाँ।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वजन बढ़ाते हैं जी जी। इससे जाहिर है इनका रेट भी तो फिर बढ़ता होगा, वजन वो मोटा ताजा नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है वो। जी बेसिकली देखा जाए जानवर तो वही खूबसूरत होता है, वो उसी का गोश्त या उसी की जिसामत खूबसूरत होती है जो चारे पे पला हो, वनडे पे पला हो। और कुछ शौकीन हजरात होते हैं जो दूध भी पिला रहे होते हैं, घी भी खिला रहे होते हैं, बादाम भी दे रहे होते हैं। यहाँ कहीं ऐसे मिलेंगे जी हम इसको मुरब्बा खिलाते हैं। ये एक तरफ वंडा पड़ा हो, एक तरफ मुरब्बा पड़ा हो, या इस तरह की चीज़ें पड़ी हों, तो जानवर प्रेफर करेगा वो सब्ज़ चारे की तरफ जाएगा, वो वंडा खाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पंजाबी जी पुछ रहे ने कुख एंदियां कुखा अंदर ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ देखो ਤੇ बहुत सारे जानवर बकरे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, इसकी क्या वजह है? असल चीज़ है सर कि ये जो है ना बकरा, जो कसाई हजरात होते हैं वो अंदाज़ा करने के लिए कि इस जानवर में कितना गोश्त है, वो इसकी कमर पे ऐसे हाथ लगाते हैं। ये कमर, इसमें आप देखें कि इसका फ्लैशी है, ये गोश्त यहाँ पे महसूस है, उसको महसूस करते हैं। इसकी जो इसको हम कहते हैं जी ये इसकी वखी है या जी, कुक है या फ्लैंक है। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि अब ये जो चारा जो है ना वो यहाँ इस तरफ होता है और ये चारे वाला खाना है और यहाँ पे ये अंदड़ियों वाला हिस्सा है। तो वक्ती तौर पर अगर ये बड़ा भी चारा खा के बड़ा भी इसकी कुखे हो जाएं तो इसका मतलब ये कि उसका पेट फुल है। अच्छा लेकिन ठीक है वो ना? जो आम शहरी जो आते हैं जी जी जी। वो कुख देखते हैं जी, बड़ी बड़ी कुख भरी हुई है और जो है वो समझते हैं कि बड़ा ये सेहतमंद है, लेकिन एक्चुअल चीज तो आपने जो बताई है गोश्त जी, का जी। जो चेक करना है यहाँ से, वो यहाँ से जरा चेक जो करें कि कुटाई ये ज़्यादा मोटाई होनी चाहिए, फिर यहाँ से गोश्त और ये टांगे हैं यहाँ पे देखना चाहिए कितना गोश्त चढ़ा हुआ है। तो पेट तो बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि कुछ व्यापारी हजरात हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला इनको और हमें सब को जो है ना वो ईमानदारी अता और करें। इसके हलाल कमाने की। जी हाँ जी, वो कुछ ऐसे करते हैं जो नमक खिलाते हैं, बाद में इन बेचारों को प्यास लगती है, फिर ये धड़ाधड़ पानी पीते हैं। नमक खिलाते हैं जी? नहीं जी, नहीं सही बता रहे। नमक नहीं खिलाते हैं। अच्छा जी वो हाँ। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जी नमक नहीं खिलाते हैं। नहीं, कुछ कुछ ऐसे आपका करते हैं नाम आप। लगा रहा है, नहीं करते तो होंगे ना? नहीं नहीं, आप नहीं कर लेते। और ये कहाँ से माशाल्लाह है, ये कहाँ से, ये भी सादकाबाद? ये रहीम यार खान थे। रहीम यार खान आपके हैं ये? जी हाँ। जबरदस्त। माँ कब से पाला है ये 3 साल का पला है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो क्या इसका प्राइस क्या मांग रहे? आपका इसका 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। तो इसमें अंदाजन कितना गोश्त होगा, आपको कोई आइडिया? कम से कम 3 मन होगा। 3 मन। जबरदस्त माशाल्लाह जी, खूबसूरत है जानवर, जबरदस्त। हाँ जी, बकरे का भी रेट ये दाना 4000 रुपए मन मिलता है, महंगाई हो गई है, हाँ। इतने कोई रेट को नहीं, लोरी अपनी मन मर्जी करते हैं। अच्छा जी तो गाहक बकरा आ है, बकरा गाहक आ रहा है आजकल? गाहक नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा नहीं रहा है। अभी जल्दी है ना, अभी टाइम तो काफी बड़ा है। जी जी। क्यों जी, कहाँ से आए हैं? हम सादकाबाद से आए हैं। सादकाबाद के बहुत लोग आए हैं यहाँ जी पे। जी बकरे अच्छे सादकाबाद होते के, हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बकरे अच्छे होते हैं, सेहतमंद होते हैं। जी जी। और रेट क्या चल रहा है? रेट सर तकरीबन जो है ना नॉर्मल बकरे का चल रहा है 60-65 हज़ार 70 हज़ार तक नॉर्मल बकरे का, उससे ऊपर 1 लाख तक भी है और नीचे 40 हज़ार तक भी है। तो कैसे यहाँ पे बैठने बैठने के लिए? बैठने बूठने के लिए कोई ऐसा नहीं है, बस ये तरपालें लगाई हुई हैं, पानी शानी पानी शानी निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से पीते हैं पानी? पानी पीते हैं, बस वो फिल्टर लगा हुआ, कभी भरने देते हैं कभी नहीं भरने तो देते, वॉशरूम वगैरह है इधर सारे? बस गुजारा होता है, नहीं तो इधर बाग बूग है। ये माशाल्लाह, ये बकरा आपका है? बिल्कुल अपना ही है सर। बड़ा खूबसूरत है जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना इसमें से गोश्त निकलेगा? गोश्त निकलेगा सर 60-65 किलो। अच्छा रेट जी क्या है? रेट इसका 3 लाख रुपया सर। 3 लाख रुपए। जबरदस्त। ये बढ़ेगा भी, ये कम होगा रेट आगे? नहीं बढ़ेगा कैसे? इंशाल्लाह ताला, बढ़ेगा? बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त जी।